हेलो बच्चों, क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हमारी जो सीरीज़ है 5000 प्लस एमसीक्यूज़ वाली सीरीज, जो सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है बच्चों, है ना। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसके बहुत से पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए। इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें कि 124 वीडियोज़ अपलोड है ना। तो इस सीरीज़ को आप किसी भी, तुम्हारे चाहे स्टेट के एग्ज़ाम है या फिर सेंटर के एग्ज़ाम है, सभी के लिए आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बाकी क्विक रिवीजन के लिए इसका पीडीएफ चाहिए तो फार्मा एमसीक्यू ऐप पर अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ना। वहाँ पर 5000 प्लस एमसीक्यू पीडीएफ कोर्स है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके बच्चों, बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स भी है ऐप पर, तो विजिट कीजिएगा। अभी देखिए इसमें क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट है ये। ओके हाँ, तो देखो रूमेटॉइड अर्थराइटिस प्राइमरीली इन्वॉल्व। देखो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है बच्चों, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है ना। तो इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून इन्फ्लामेशन है, साइनोवियल जॉइंट्स का बिल्कुल होता है, कार्टिलेज का डिजनरेशन नहीं होता, यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट्स नहीं होते, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ऑटो इम्यून डिजीज होता है हमारा, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जहाँ पर बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है बच्चों, गलती से वो क्या करता है, खुद के ही टिश्यूज पर अटैक कर देगा। कौन से टिश्यूज, स्पेशली जो होते हैं साइनोवियम जो होते हैं, लाइनिंग ऑफ द जॉइंट जो होते हैं ना, जॉइंट की लाइनिंग में जो साइनोवियम होते हैं वहाँ पर टारगेट करते हैं, जिससे क्या होता है, परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन होता है, जिसे साइनोवाइटिस कहते हैं, विच इवेंचुअली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज एंड बोन इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। ओके, ड्रग्स आर कन्वर्टेड टू वाटर सोल्यूबल कंपाउंड फॉर एक्सक्रीशन बाय। देखो बच्चों, अब हमारे जो ड्रग्स होते हैं ना, है ना, ड्रग्स भाई तुमने जिस भी जो भी तुम्हें डिजीज थी, जिसे भी ट्रीट करना था, तुमने हमारे ड्रग ने उसको ट्रीट कर दिया। अब उसके बाद ये तो है नहीं कि ड्रग बॉडी में पड़ा ही रहेगा, उसको एक्सक्रीट होना होगा। अब हमारा ड्रग जो है लिपिड सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल ही हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाता है ना। तो अब ये एक्सक्रीट होने के लिए जाएगा किडनी के पास। अब किडनी कहेगी भाई मैं लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस को एक्सक्रीट नहीं कर सकती, सॉरी। तो अब ड्रग क्या करेगा, इसको कन्वर्ट होना होगा वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस में। अब ड्रग जाएगा हमारा लीवर के पास में और कहेगा भाई हमें वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट होना है। तो लीवर क्या करता है मेरे बच्चों, वो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड्स को, है ना, नॉन पोलर कंपाउंड्स को पोलर में कन्वर्ट करता है, जिससे कि वो किडनी से एक्सक्रीट आउट हो सके, है ना। तो यही लिखा हुआ है, ड्रग्स कन्वर्ट होते हैं वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स में फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट होने के लिए वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये कन्वर्जन कौन करता है भाई, ये हमारा लीवर में होता है और इसे ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। केमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, मेटाबॉलिज्म कहोगे या फिर तुम इसे क्या कहते हो, बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हो, जिसमें कि इसमें फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस आप लोग पढ़ते हो ना। तो हमारा लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो है वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहा है ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो सके। तो देखो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन में से ये तुम्हारा हो जाएगा मेटाबॉलिज्म, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट है। विच पार्ट ऑफ हीमोसाइटोमीटर इज यूज्ड फॉर मैनुअल ब्लड सेल की काउंटिंग के लिए, कौन सा पार्ट हीमोसाइटोमीटर का यूज करते हैं। तो 4 ऑप्शन तुम्हें दिए गए हैं, तो भाई ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये होता है न्यूबियोर चैम्बर होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये चैम्बर जो होता है स्पेशली इम्प्रूव्ड न्यूबियोर चैम्बर, जो स्टैंडर्ड टूल यूज्ड फॉर मैनुअल काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल, जिसमें क्या इंक्लूडेड होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। इट कंसिस्ट ऑफ थिक ग्लास स्लाइड विद अ लेजर इच्ड ग्रिड ऑफ 1 mm स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है पार्टिकल साइज रिडक्शन इंक्रीज डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग। भाई पार्टिकल साइज को तुमने कम कर दिया, आप कह रहे हैं उससे क्या हुआ, डिसोल्यूशन रेट बढ़ गया। तो कैसे बढ़ा, है ना, कह रहे हैं इंक्रीज होगी डेंसिटी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। डिक्रीज वेटेबिलिटी, डिक्रीज सोल्यूबिलिटी, या देखो डिसोल्यूशन रेट बढ़ा, सोल्यूबिलिटी तो बढ़ी है। इंक्रीज सरफेस एरिया, भाई तुमने पार्टिकल साइज कम करा, पार्टिकल साइज कम करने से बच्चों सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हुआ, डिसोल्यूशन रेट बढ़ गया ड्रग का, है ना।
सिंपल सा ऑप्शन डी करेक्ट है। विच लॉ एक्सप्लेन्स सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, है ना। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के लिए आपका जो लॉ आता है वो कौन सा आता है, वो आपका स्टोक्स लॉ आता है। ओके, तो ये आपका स्टोक्स लॉ होता है जो एक्सप्लेन करता है सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। बाकी फिक्स लॉ दिया है, रोल्स लॉ दिया है, हेनरी लॉ दिया है और स्टोक्स लॉ आपका आंसर हो गया। स्टोक्स लॉ जो है ये डिस्क्राइब करेगा सेडिमेंटेशन रेट या सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल इन ए विस्कस फ्लूइड मीडियम। ओके, फिक्स लॉ होता है, ये क्या डिस्क्राइब करता है बच्चों, डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होता है उसको डिस्क्राइब करता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई से लो कंसंट्रेशन। ओके, रोल्स लॉ क्या होता है बच्चों, रिलेट करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड आइडियल मिक्सचर। हेनरीज लॉ एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बेस्ड ऑन पार्टिकल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ओके, फिनोमिना बाय विच सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इज इंक्रीज, जो सर्फेक्टेंट है ना, सर्फेक्टेंट के थ्रू जो सोल्युबिलिटी बढ़ती है ड्रग की, है ना, तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्सेशन होता है भाई। कॉम्प्लेक्सेशन में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, बफरिंग तो नहीं होगा। बफरिंग मतलब कि बफर जो कि पीएच को चेंज नहीं होने देते, को सोलवेंसी या माइसिलर सोल्यूबलाइजेशन। तो सर्फेक्टेंट जो बढ़ाते हैं ड्रग की सोल्युबिलिटी को, वो कैसे बढ़ाते हैं बच्चों, माइसिलर सोल्यूबलाइजेशन के थ्रू। ऑप्शन तुम्हारा डी करेक्ट हो जाएगा। फिनोमिना बाय विच सोल्युबिलिटी ऑफ पोरली सोल्युबल ड्रग इंक्रीज थ्रू द एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट इज कॉल्ड माइसिलर सोल्यूबलाइजेशन। सर्फेक्टेंट हमारे एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट फॉर्म एग्रीगेट कोल्ड माइसिल, जिन्हें कहते हैं व्हेन देयर कंसंट्रेशन एक्सीड, उसे हम सीएमसी क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन एक्सीड द सीएमसी, है ना। तो कह रहे हैं कि जो सर्फेक्टेंट हैं ये एग्रीगेट्स बनाते हैं, उन्हें माइसिल कहते हैं। कब बनाते हैं, जब इनका कंसंट्रेशन एक्सीड करेगा सीएमसी से, है ना। ये माइसिल जो होती है ये एंट्रैप करते हैं लिपोफिलिक ड्रग को विद इन देयर हाइड्रोफोबिक कोर और एट द माइसिल सोलवेंट इंटरफेस, रिजल्टिंग इन, जिससे क्या होता है, इंक्रीज द ओवरऑल एक्वस सॉल्युबिलिटी। कॉम्प्लेक्सेशन जो होता है बच्चों, इसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है विद एजेंट्स लाइक साइक्लोडेस्ट्रीन, और जो को सोलवेंसी जो होता है इसमें इन्वॉल्व होता है एडिंग वाटर मिसिबल सोलवेंट्स। ओके, कह रहे हैं इन टैबलेट विच एक्सीपिएंट इज यूज एज सुपर डिसइंटीग्रेंट कौन सा होता है, लैक्टोज। तो बच्चों आपका मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट का नाम अगर पूछे तो आपका लैक्टोज होता है। डाइल्यूएंट्स को बच्चों फिलर्स भी कहते हैं, है ना। मैग्नीशियम स्टीरेट आपका लुब्रिकेंट होता है, टैल्क ग्लाइडेंट भी होता है, एंटी एडहेरेंट भी होता है। तो आपका जो सुपर डिसइंटीग्रेंट में सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट का नाम आप लोग पढ़ते हो, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट केमिकली मॉडिफाइड स्टार्च होता है जिसको एज अ सुपर डिसइंटीग्रेंट हम यूज़ करते हैं टैबलेट्स और कैप्सूल्स की फॉर्मुलेशंस में। ये कैसे काम करता है बच्चों, ये एब्जॉर्ब करा लेगा वाटर को, रैपिडली स्वैल हो जाता है, ठीक है, 17 to 12 टाइम्स इट्स ओरिजिन वॉल्यूम इन लेस देन 30 सेकेंड, जिससे क्या होता है, इंटरनल प्रेशर जनरेट होता है जिससे कि टेबलेट ब्रस्ट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट होती है क्विकली विद स्मॉलर पार्टिकल्स, है ना। और भी जो सुपर डिसइंटीग्रेंट की एग्जांपल, एक तो सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट हो गया, बाकी क्रोस पोविडोन होता है, क्रोस कार्मेलोस सोडियम भी होता है। ओके, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में क्वेश्चन बना है, एंगल ऑफ रिपोज मेजर विच प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। कंप्रेसिबिलिटी के लिए बच्चों कार इंडेक्स तुमने पढ़ा होगा, है ना। फ्लो प्रॉपर्टी, पार्टिकल साइज, डेंसिटी, तो फ्लो प्रॉपर्टी हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वॉर्फिन विद एस्पिरिन इंक्रीज रिस्क ऑफ, देखो वॉर्फिन के साथ में अगर एस्पिरिन देंगे तो क्या होगा, वॉर्फिन आपका ओरल एंटीकोएगुलेंट है, एस्पिरिन तुम्हारी एंटीप्लेटलेट ड्रग है। हाइपरटेंशन, ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसिस, रिनाल फेलियर, तो क्या होगा, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा बच्चों अगर साथ में तुमने वॉर्फिन के एस्पिरिन दे दिया तो, ध्यान रखना ऑप्शन बी करेक्ट है। मोस्ट कॉमन सपोजिटरी बेस फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा है, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, कोकोआ बटर, जिलेटिन, सोडियम स्टीयरेट, है ना। तो ये तो बेस होता ही नहीं, हार्डनिंग एजेंट होता है ना। तो यहाँ पर कोकोआ बटर जो होता है फैटी बेस में आता है, थियोब्रोमा ऑयल या कोकोआ बटर, यही मोस्ट कॉमन सपोजिटरी बेस है रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो थियोब्रोमा ऑयल या कोकोआ बटर हमारा मोस्ट वाइडली यूज होता है, ट्रेडिशनली सपोजिटरी बेस है रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसे क्या, इट इज़ कंसिडर्ड बेस ऑफ चॉइस बिकॉज इट मेल्ट्स एट बॉडी टेम्परेचर और नॉन इरिटेटिंग होता है, मिमिक एन आइडियल बेस ऑल्दो इट इज़ प्रोन टू, ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, रिक्वायर केयरफुल हीटिंग। ओके, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, ड्रग की पोटेंसी, ड्रग की सोलबिलिटी, ड्रग का रिलीजेट या अमाउंट ऑफ बेस डिस्प्लेस बाय यूनिट वेट ऑफ ड्रग। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होता है बच्चों अमाउंट ऑफ बेस डिस्प्लेस्ड बाय
यूनिट वेट ऑफ ड्रग, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हो? नंबर ऑफ पार्ट बाय वेट ऑफ ड्रग दैट डिस्प्लेस वन पार्ट बाय वेट ऑफ सपोजिटरी बेस, टिपिकली थियोब्रोमा ऑयल, कोकोआ बटर। ये इसेंशियल होता है इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस टू एंश्योर दैट एग्जैक्ट डोज ऑफ ड्रग इज डिलीवर्ड व्हेन द मेडिकामेंट एंड बेस हैव डिफरेंट डेंसिटीज, है ना। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। क्या होता है बच्चों? वेट ऑफ ड्रग को डिवाइड कर दो वेट ऑफ बेस डिस्प्लेस्ड, है ना। नेक्स्ट 1 in 1000 डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन इज इक्वल टू, तो 1 in 1000 है ना, तो आपको इसको परसेंटेज में निकालना है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/10 का मतलब हो गया 0.1% हो गया, जो कि तुम्हें कौन से ऑप्शन में दे रखा है बच्चों? ये 0.1 ऑप्शन सी में दे रखा है ना। हाउ मच वाटर, कितना वाटर ऐड करोगे 500 ml ऑफ 20% एल्कोहल टू मेक 5% एल्कोहल। पहले तो कितना एल्कोहल चाहिएगा, तो आप ये निकाल लोगे, है ना, स्ट्रेंथ को। तो इसको आप निकाल लोगे इस तरीके से, ये 5, ये मतलब कि 2000 जो है ml आपका एल्कोहल चाहिएगा ना। तो इसमें से आप अब वाटर कितना ऐड करना है वो निकाल लोगे। 2000 में से 500 माइनस कर दो, 1500 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी 1500 ml। ओके, एज पर आईपीएस फ्रीली सोल्यूबल डिस्क्राइब अ सोल्यूट दैट रिक्वायर हाउ मेनी पार्ट ऑफ सोलवेंट टू डिसोल्व। सोल्युबिलिटी की जो टर्मिनोलॉजी है ना बच्चों, फ्रीली सोल्यूबल, सोल्यूबल, स्पेरिंगली सोल्यूबल, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैंने आपको एक वीडियो बना के भी दिया है इसका, है ना। फ्रॉम 1 to 10 पार्ट्स, लेस देन 1 पार्ट, फ्रॉम 10 to 30 पार्ट्स, या फ्रॉम 30 to 100 पार्ट, है ना। तो ये होता है फ्रीली सोल्यूबल के लिए फ्रॉम 1 to 10 पार्ट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो ये टेबल जो है, एक तरफ टर्म्स लिखे हुए, एक तरफ जो है पार्ट ऑफ सोलवेंट रिक्वायर फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट, है ना। तो वेरी सोल्यूबल वाला के लिए लेस देन 1 पार्ट होता है, फ्रीली सोल्यूबल के लिए 1 to 10 पार्ट, सोल्यूबल के लिए 10 to 30 पार्ट होता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल के लिए 30 to 100 होता है, स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 100 से 1000 पार्ट, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 1000 से 10,000, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल के लिए मोर देन 10,000 पार्ट। ओके, कह रहे मैथड कॉमनली यूज टू एडजस्ट आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे? बफर मेथड, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, पीएच एडजस्टमेंट, डाइल्यूशन। तो इसके लिए बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड यूज करते हैं जो है आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड जो होता है क्रायोस्कोपिक मेथड भी कहते हैं, वाइडली यूज मेथड है टू एडजस्ट आइसोटोनिसिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन, है ना। ये किस पे बेस्ड होता है? प्रिंसिपल दैट फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सोल्यूशन का वो डिक्रीज होता है एज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इंक्रीज। सिंस ह्यूमन ब्लड एंड टीयर्स हैज अ कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट -0.52 डिग्री सेल्सियस, ड्रग सोल्यूशन आर एडजस्टेड टू दिस सेम फ्रीजिंग पॉइंट टू एंश्योर दे आर आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड्स, है ना। दिस मेथड इज फेवर्ड बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है दैट इज रिलेटिवली इजी एंड प्रैक्टिकल टू मेजर्स कंपेयर टू डायरेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे 1 ppm इज इक्वल टू 1 ppm होता है बच्चों पार्ट पर मिलियन, है ना, मतलब कि मिलियन में कितना पार्ट है ना। तो 4 ऑप्शन देखो आप, तो इसमें निकल के आएगा मतलब कि पार्ट पर मिलियन, है ना। तो ये निकल के आएगा क्या? ऑप्शन डी 1 mg in 1 lakh। ओके, कह रहा शार्प वेस्ट नीडल ब्लेड्स मस्ट बी डिस्पोज ऑफ इन विच द फॉलोइंग कंटेनर? येलो बैग, रेड बैग, ट्रांसल्यूसेंट वाइट या ब्लैक बैग। तो इसके लिए हो जाएगा ट्रांसल्यूसेंट वाइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। कह रहे शार्प वेस्ट होता है जैसे कि नीडल्स ब्लेड्स, उनको डिस्पोज करते हैं हम वाइट ट्रांसल्यूसेंट पंक्चर प्रूफ कंटेनर में। ये स्पेसिफिक कंटेनर डिजाइन टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल नीडल स्टिक इंजरीज एंड स्टैंडर्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ मेटल शार्प्स इंक्लूडिंग सिरिंजेस विद फिक्स्ड नीडल्स एंड स्कार्पल्स। ओके, कह रहे विच फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन एज? तो एज पे बेस्ड फॉर्मूला बताना तुमने। कह रहा कौन सा फॉर्मूला है पीडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट करने का जो एज पे बेस्ड है? तो एज पे बेस्ड फॉर्मूला मैंने तुम कौन कौन से बताए हैं? यंग्स और डिलिंग्स और फ्राइड्स फॉर्मूला, ये 3 बताए जो एज पे बेस्ड है। तो क्लार्क फॉर्मूला तो बॉडी के वेट पे बेस्ड है, तो यंग्स फॉर्मूला हो जाएगा। बाकी ऐसा पार्कलैंड इसमें नहीं होता भैया, बॉडी सरफेस एरिया, इसमें बॉडी सरफेस एरिया को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे यंग्स फॉर्मूला हो गया ऑप्शन बी। बाकी क्लार्क फॉर्मूला होता है जिसमें वेट कंसिडर करते हो बेस्ड जो है चाइल्ड के वेट पे। तो इसमें होता है वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड, जिसको डिवाइड करोगे 150 से इंटू डाल्ट डोज। ओके, है ना। और बाकी यंग्स फॉर्मूला होता है एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज होता है, ये यंग्स फॉर्मूला होता है। ओके, लैटिन टर्म PRN इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स प्रोरीनाटा। PRN मतलब प्रोरीनाटा। बिफोर मील्स मतलब एंटी साइबोज, आफ्टर मतलब पोस्ट साइबोज, और बिटवीन मील के लिए इंटर साइबोज, है ना। एट नाइट नोक्टे एट नाइट होता है। तो यहाँ पर PRN प्रोरीनाटा एज नीडेड हो जाएगा, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्म SOS इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स साई ऑपोजिट होता है SOS,
इफ़ रिक्वायर्ड एट बेड टाइम होता है ओरा सोमनी, ओरा सोमनी होता है एट बेड टाइम, है ना। वंस वीकली या आफ्टर मील तो हमारा हो जाएगा इफ रिक्वायर्ड। साई ऑपोजिट होता है इफ रिक्वायर्ड, ओके, ऑप्शन नहीं। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सर्फेक्टेंट विद HLB वैल्यू 3 to 6 इज यूज, है ना। तो HLB वैल्यू के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। वैटिंग एजेंट्स की 7 से 9 होती है। ऑयल इन वाटर वालों की मैंने बताया था ज़्यादा होती है और वाटर इन ऑयल वालों की कम होती है। तो इनकी 3 से 6 होती है, इनकी जो होती है बच्चों 8 से 16 या फिर 8 से 18, है ना, सोल्युबलाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर जो है 3 से 6 किसकी हो जाएगी, वाटर इन ऑयल एमल्सिफाइंग एजेंट्स की, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो HLB वैल्यू इंपॉर्टेंट है बच्चों। एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की 0.5 से 3 या फिर 1 से 3 आपको जो भी ऑप्शन में मिले, है ना। फॉर्मिंग एजेंट्स की 8 होती है, वाटर इन ऑयल एमल्सिफाइंग एजेंट्स की 3 से 6, और OW की ऑयल इन वाटर वालों की 8 से 18, वैटिंग एजेंट्स की 7 से 9, डिटर्जेंट्स की 13 से 15, सोल्युबलाइजिंग एजेंट्स की 16 से 18 होती है, ओके। नेक्स्ट है मोस्ट वाइडली यूज प्रिजर्वेटिव इन मल्टी डोज ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशंस में। ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशंस की बात हो रही है। मिथाइल पैराबेन, बेंजलकोनियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, लिक्विफाइड फिनोल, है ना। तो बेंजलकोनियम क्लोराइड हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट बायोअवेलेबिलिटी इज डिफाइंड है। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी का सिंपल डेफिनेशन पूछा है। क्यूमुलेटिव डोज एडमिनिस्टर्ड, रिटन अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग रीचिंग सिस्टम सोल्यूशन करेक्ट है। परसेंटेज अंडरगोइंग फर्स्ट पास मेथड प्रोसेस डिटरमाइनिंग एलिमिनेशन। तो बायोअवेलेबिलिटी, रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन या अनचेंज्ड फॉर्म, या फिर रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। जैसे विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अवॉइड किस में होता है भाई, ओरल रूट से दोगे सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ओरल रूट से, तो है ना। तो रेक्टल में भी मतलब अवॉइड होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है अवॉइड इन चारों ऑप्शन में सबलिंगुअल में होगा, है ना। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सबलिंगुअल। प्राइमरी फंक्शन ऑफ फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट डोएज फॉर्म, फिल्म कोटिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्रोवाइड बैरियर एंड मास्क अनप्लीजेंट प्रॉपर्टी, एनहेंस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिड्यूस बल्क वॉल्यूम, एक्सेलरेट डिसइंटीग्रेशन। तो फिल्म कोटिंग से क्या होगा, प्रोवाइड बैरियर एंड मास्क अनप्लीजेंट जो टेस्ट वगैरह जो होता है वो मास्क हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी फंक्शन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट ओएस फॉर्म इज टू प्रोवाइड ए बैरियर एंड मास्क अनप्लीजेंट प्रॉपर्टी से टेस्ट, ऑर्डर या कलर, टू इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस अलोंग विद प्रोटेक्टिंग द टेबलेट फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइट, मॉइस्चर, ऑक्सीडेशन से टेबलेट प्रोटेक्ट होती है, ओके। प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैमिनार एयर फ्लो हुड, ठीक है। यहाँ पर जो होता है बच्चों हैपा फिल्टर्स लगे होते हैं, इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, देखो हाई प्रेशर लो ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट फॉर वैक्सीन के प्रेपरेशन के लिए, मेंटेन फिक्स टेम्परेचर मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट, स्टरलाइज इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल केयर। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ हैपा फिल्टर्ड एयर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, जो इसमें हैपा फिल्टर लगे होते हैं, है ना। तो एयर का कॉन्स्टेंट फ्लो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है जिससे कि कंटामिनेशन प्रिवेंट हो, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है ये जो लैमिनार एयर फ्लो हुड होते हैं इनमें हैपा फिल्टर्स यूज़ होते हैं। हैपा फिल्टर्स का फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ये क्या करते हैं 99.97% पार्टिकल को रिमूव करते हैं और पार्टिकल का साइज है 0.3 माइक्रोन्स या लार्जर, जिससे कि पार्टिकल फ्री एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। प्राइमरी फंक्शन लैमिनार एयर फ्लो हुड का क्या होता है, क्रिएट करना कंटामिनेशन फ्री स्टीराइल वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है फॉर सेंसिटिव मटेरियल बाय प्रोवाइडिंग ए कॉन्स्टेंट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ हैपा फिल्टर्ड एयर, ओके। कह रहा है मोस्ट प्रेफर्ड स्टरलाइजिंग मेथड यूज इन फार्मेसी फॉर हीट सेंसिटिव लिक्विड। देखो हीट सेंसिटिव है बच्चों, हीट सेंसिटिव, हीट मत यूज़ करना, ड्राई हीट मोस्ट हीट यूज़ करोगे। अब लिक्विड है भाई, कोई ड्राई स्टेट में होता कोई, है ना, मतलब कि हमारे जो भी चीज़ें थी स्टरलाइज करना था तो आप रेडिएशन यूज़ करते, लेकिन जो है लिक्विड स्टेट में तो हम रेडिएशन यूज़ नहीं करेंगे, हम फिल्टरेशन को यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिल्ट्रेशन मोस्ट प्रेफर्ड मेथड होता है स्टरलाइज करने के लिए हीट सेंसिटिव थर्मल लिक्विड्स को इन फार्मेसी, क्यों, क्योंकि ये रिमूव कराता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिजिकली विदाउट अप्लाइंग हीट विच कुड अदरवाइज डिग्रेड द केमिकल स्टेबिलिटी और एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। पर्पस ऑफ एडिंग बफर इन लिक्विड फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म, तो बफर को तुम क्यों ऐड करते हो, बफर्स जो होते हैं बच्चों पीएच को चेंज नहीं होने देते, है ना। टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, विस्कोसिटी को इम्प्रूव, कलर नहीं होगा बच्चों, ये होगा मेंटेन, पीएच को मेंटेन करके रखते हैं, ओके।
ऑप्शन बी कह रहे प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग ए बफर टू लिक्विड फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म इज टू मेंटेन पीएच बफर इसेंशियल टू कीप द फॉर्मूला विद इन अ स्पेसिफिक पीएच रेंज विद एंश्योर मैक्सिमम ड्रग स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी थेरेपेटिक एफिकेसी एज वेल एज पेशेंट कंफर्ट। ओके, जैसे अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 एप्लीकेशन का पूछा बच्चों, एप्लीकेशन फॉर रिटेल लाइसेंस नॉन शेड्यूल एक्स इज मेड इन, है ना, फॉर्म नंबर 19, 24 ए 24 या 20, इसके लिए फॉर्म नंबर 19 आएगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर रिटेल है होलसेल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना हो तुम्हें नॉन शेड्यूल एक्ट के लिए फॉर्म नंबर 19 है, और अगर शेड्यूल एक्ट की ड्रग को तुम्हें अप्लाई करना है सेल के लिए तो 19C होगा, और अगर रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात हो रही है उसके लिए अप्लाई करना 19A होगा। ओके, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजीज मेनली टू, तो क्या एप्लीकेशन है माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक का, इंक्रीज टेबलेट साइज, मास्क, टेस्ट एंड कंट्रोल, रिलीज, रिड्यूस कॉस्ट, इंप्रूव अपीयरेंस, है ना, तो टेस्ट मास्क होता है और रिलीज जो होता है वो कंट्रोल होता है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है। बायोलॉजिकल ड्रग जैसे कि वैक्सीन्स हो गए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होगी, इनको टिपिकली रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड अंडर विच कंडीशंस टू मेंटेन स्टेबिलिटी, है ना, तो बच्चों वैक्सीन्स है हमारे तो इनको हम जो है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज़ करते हैं इनके स्टोरेज के लिए, तो आंसर देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रेफ्रिजरेटेड हो जाएगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, है ना, बाकी एम्बियंट कंडीशन फ्रीजर ये नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। जैसे एस्प्रिन जो कि एनसेड्स में आता है, एक्सर्टेड एनाल्जेसिक इफेक्ट बाय, तो एस्प्रिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो ये कोक्स को इनिबिट कर साइक्लोऑक्सीजनेज को इनिबिट कराती है और वो भी इरिवर्सिबल तरीके से इनिबिट कराती है। देखो लोक्स इनिबिटर में जी ल्यूटन आता है, जी ल्यूटन 5 लोक्स इनिबिटर होता है, तो ये इनिबिट कराती है साइक्लोऑक्सीजनेज कोक्स एंजाइम को, ब्लॉक कराएगी हिस्टामिन के रिसेप्टर को, एक्टिवेट ओपियोइड रिसेप्टर, तो ऑप्शन बी तुम्हारा एस्प्रिन के बारे में करेक्ट है। इन द मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज ओमिप्राजोल एक्सर्ट इट्स इफेक्ट एज ए मेंबर ऑफ विच ड्रग क्लास, ओमिप्राजोल वाले बच्चों पीपीआई प्रोटॉन पंप इनिबिटर, तो सिंपल यही क्वेश्चन तुमसे बना हुआ है ना। एज टू ब्लॉकर्स तो तुम्हारे टिडीन वाले लेक्सिमेटिडीन, डेंटेडिन ये सब आते हैं, प्रोकाइनेटिक नहीं होगा, एंटासिड नहीं होगा, दिस इज पीपीआई प्रोटॉन पंप इनिबिटर, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन इनिबिट बैक्टीरिया बाय, देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में हमारा टेट्रासाइक्लिन आता है, क्लोरामफेनिकोल होता है, दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। टेट्रासाइक्लिन बच्चों क्या करता है 30S राइबोसोम से बाइंड होगा, क्लोरामफेनिकोल 50S से बाइंड होता है। ओके, तो यही, और दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, है ना, ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। सल्वोल पे एक्ट करने वाली ड्रग में तो हमारी पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिरिन आता है। बाइंड करेंगे 30S राइबोसोमल सब यूनिट से, बिल्कुल सही है। बाकी ब्लॉक करेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन, डिसरप्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया टेट्रासाइक्लिन के बारे में। एज ए नाइट्रोजन मस्टर्ड डेरिवेटिव साइक्लोफॉस्फेमाइड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ग्रुप, है ना, जब आप पढ़ते हो क्या एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन, वहाँ पर हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो आते हैं उसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में साइक्लोफॉस्फेमाइड, आईफॉस्फेमाइड, क्लोरोमेसिन, मेल्फ्लैन, है ना, मीक्लोरेथामिन में मस्टिन एचसीएल आता है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, आईफॉस्फेमाइड, क्लोरोमेसिन, मेल्फ्लैन, ये सब ड्रग्स आते हैं। तो ये क्या किस में आ रहा है हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट्स में, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं, इसमें फोलेट एंटागनिस्ट आते हैं, प्यूरिन एंटागनिस्ट आते हैं और प्यूरिमिडीन एंटागनिस्ट आते हैं बच्चों। फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिजिन बहुत बार तुमने पढ़ा होगा, है ना, प्यूरिन एंटागनिस्ट 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, ये सब आता है, थायोप्रिन, फ्लुडारा, है ना, एस्थायोप्रिन, और जो पिरिमिडीन वाले में 5-फ्लोरोयूरेसिल, साइटारेबिन, साइटोसिनेराबिन, सब ड्रग्स आती है ना। बाकी माइटोटिक इनिबिटर में जैसे कि विनका हो गए हमारे, टोपोआइसोमेरेज इनिबिटर होते हैं, है। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हो गया अल्काइलेटिंग एजेंट। जैसे फ्लॉक्सिटिन इज कैटेगराइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फार्माकोलॉजिकल क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स, देखो फ्लॉक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम और पेरोक्सिटिन, दीज आर एसएसआरआईज सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। जब आप एंटी डिप्रेसेंट्स की क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो, टीसीएज में बच्चों NN5-HT रीअपटेक इनिबिटर होते हैं और एक प्रिडोमिनेंटली एन रीअपटेक इनिबिटर होते हैं। NN5-HT में इमीप्रामिन, इसका एक्टिव मेटाबॉलाइट डायसिप्रामिन इसमें आ जाएगा, एमिट्रिप्टालिन नहीं आएगा, नोट्रिप्टालिन नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे ये सब क्लासिफिकेशन आप एंटी डिप्रेसेंट्स में पढ़ते हो। माओ इनिबिटर, बेंजोडाइजेपिन, SSRI, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन डी SSRI, इसमें हमारा फ्लॉक्सिटिन आता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन, तो भाई प्रोपेनोलोल है, फ्यूरोसिमाइड, एम्लोडिपिन या डिजॉक्सिन, तो इसके लिए आपका एम्लोडिपिन जो है डाईहाइड्रोपायरिडिन, है ना, पायरिडिन, डाईहाइड्रोपायरिडिन रिंग वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में डिपिन वाली आती है ड्रग, जैसे कि एम्लोडिपिन, आंसर इज ऑप्शन सी। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट गाउट के लिए पूछा है भाई क्या
ड्रग ऑफ चॉइस है। एलोपेरिनोल बच्चों यूरिक एसिड की सिंथेसिस को ही इनिबिट करा देता है, क्रोनिक गाउट के लिए यूज़ करते हो। प्रोबैन एसिड यूरिकोस यूरिक ड्रग होती है। फ्यूबिक्सोसैट है कॉल्चिसिन, तो हमारा कॉल्चिसिन जो कि एक्यूट गाउट के लिए यूज़ करा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर इज कार्डियो सेलेक्टिव। कार्डियो सेलेक्टिव का मतलब होता है बीटा वन सेलेक्टिव, बीटा वन सेलेक्टिव की बात हो रही है, बीटा वन सेलेक्टिव ब्लॉकर की बात हो रही है। प्रोपेनोलोल इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, एटिनोलोल इज बीटा वन सेलेक्टिव ब्लॉकर, है ना। टीमोलोल जो कि ऐसा बीटा ब्लॉकर जो कि ग्लूकोमा में यूज़ होता है, ये भी नॉन सेलेक्टिव है। बाकी नाडोलोल, तो यहाँ पर बीटा वन सेलेक्टिव की बात हो रही है, एटिनोलोल करेक्ट है, ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट फॉर अस्थमा। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में हमारा मोंटेल्यूकास, जाफिरलुकास, दो ड्रग पढ़ते हो। आंसर हो गया ऑप्शन ए, सालमिटिरोल, फोर्मिटिरोल, बेम्बिटिरोल, सब जो है बीटा टू के एगोनिस्ट होते हैं। ब्रोंकोडायलेटर जो कि ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हो। थियोफाइलिन भी यूज होता है, ब्यूटिसोनाइड जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी ड्यू टू टेराटोजेनिक इफेक्ट की वजह से प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बताइए कौन सा ड्रग। पेनिसिलिन है, मिथाइल डोपा है, वॉरफेरिन है, इंसुलिन है। तो आपका वॉरफेरिन जो होता है ये टेराटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हाइपोप्लाजिया ऑफ नोज करा देता है बच्चों। ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है और कोमैरिन डेरिवेटिव होता है, 4 हाइड्रोक्सी कोमैरिन डेरिवेटिव होता है, एंटीकोएगुलेंट है, ओरल में आता है और प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि टेराटोजेनेसिटी शो करता है, टेराटोजन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस, हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज होते हैं ड्रग की सेल, प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन थेरेपी, प्रमोट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल। हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? प्रोवाइड करना सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन थेरेपी। सिंपल सा ऑप्शन बी करेक्ट है। इन ए टर्शियरी केयर सेटिंग, implementation of a unit dose dispensing system is primarily intended to improve patient safety and resource management by, तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम की बात हो रही है। क्या ट्रांसफरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रग लेबलिंग टू द नर्सिंग स्टाफ, मिनिमाइज मेडिकेशन एरर एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, हाँ बिल्कुल ड्रग का वेस्टेज रिड्यूस होगा और मेडिकेशन एरर मिनिमाइज होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। ओके, बाकी इंक्रीज बल्क इन्वेंट्री कैप्ट ऐसा नहीं होता इसमें, अलोइंग फॉर मल्टी डोज वायल टू बी शेयर बिटवीन पेशेंट्स, तो ऑप्शन बी यहाँ पर तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम में बच्चों कह रहे हैं मेडिकेशंस को रेडी टू एडमिनिस्टर फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, रिड्यूस होता है नीड फॉर नर्स की preparations which lower dispensing administration error है, क्योंकि medications are dispensed in patient specific dose often for 24 hours. Unused medications can be returned to the pharmacy for credit or redistribution rather than being wasted. Okay, नेक्स्ट है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी की बात हो रही है, पीटीसी की बात हो रही है बच्चों। कह रहे हैं सर्व एज प्राइमरी एडवाइजरी बॉडी बाय मैनेजिंग द पेरोल एंड रिक्रूटमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, डायरेक्टिंग द डेली लॉजिस्टिकल operations of the hospital outpatient pharmacy, negotiating purchase price of drug, hospital supplies and equipment, या development and surveillance of drug हॉस्पिटल ड्रग फॉर्मूलरी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, है ना। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी मिशन ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर इन ए क्लिनिकल सेटिंग इज टू, बताइए ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में पूछा है। ऑप्टिमाइज द मार्केटिंग ऑफ न्यू लॉन्च्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, प्रोवाइड करते हैं बच्चों एक्यूरेट करंट एंड एविडेंस बेस्ड डाटा टू सपोर्ट क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, करेक्ट है। बाकी रिस्ट्रिक्ट वैरायटी ऑफ मेडिकेशंस अवेलेबल इन द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी या शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेशेंट काउंसलिंग एंटायरली द फिजिशियन, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन फार्मास्यूटिकल केयर कंसर्न इन मॉडर्न क्लिनिकल फार्मेसी, बताइए। कह रहा है प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग मेडिकेशंस फॉर रिटेल सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट, अचीव डेफिनेट आउटकम दैट इंप्रूव पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, या प्रमोशन ऑफ ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल ओवर जेनरिक अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर हो जाएगा अचीव डेफिनेट आउटकम दैट इंप्रूव ए पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, फॉलोइंग सिनेरियो कॉन्स्टिट्यूट मेडिकेशन एरर, बताओ इसमें से किस में मेडिकेशन एरर है। कह रहे हैं एडमिनिस्टर करना एक मेडिकेशन को वाया IM इंजेक्शन वैन ऑर्डर, तुम्हें कहा था IV लेकिन तुमने IM एडमिनिस्टर करते, तो बिल्कुल सही है। प्रोवाइड पेशेंट विद 10 ml ऑफ लिक्विड एंटीबायोटिक इंस्टेड ऑफ 5 ml की जगह 10 ml दे दिया। एंटीबायोटिक है बच्चों, एंटीबायोटिक ये भी हो गया। डिस्पेंसिंग ए लुक अलाइक ड्रग दैट वाज नॉट वन ऑर्डर्ड बाय फिजिशियन, देखो सारे ही मेडिकेशन एरर लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा।
नेक्स्ट है थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज मोस्ट क्लिनिकल इंडिकेटेड फॉर मेडिकेशंस विद TDM की रिक्वायरमेंट होती है नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स वाले ड्रग के लिए, तो वाइड वाले के लिए नहीं होती, वाइड थेरेपेटिक इंडेक्स रैपिड क्लियरेंस रेट नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स हो जाएगा, बाकी हाई सीलिंग इफेक्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, पेशेंट डेवलप एक्यूट अर्टिकेरिया इमीडिएटली फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV एंटीबायोटिक। ओके, after initiating emergency management, pharmacist is required to document and report this event to the National Pharmacovigilance Network in which form? कह रहे हैं जेनरिक केस हिस्ट्री फॉर्म, प्रिस्क्रिप्शन रिफिल ऑर्डर फॉर्म, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी फॉर्म या सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म, है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे विच ड्रग कॉम्बिनेशन कैन लीड टू सीवियर हाइपोटेंशन, फटाल हाइपोटेंशन करा देती है बच्चों। नाइट्रेट सर में अगर सिल्डेनाफिल दे दिया तो सिल्डेनाफिल फॉस्फोराइस्टेज 5 इनहिबिटर है, जो पेशेंट्स नाइट्रेट ले रहे हैं उनको सिल्डेनाफिल नहीं देना चाहिए, सीवियर हाइपोटेंशन फटाल हाइपोटेंशन हो जाती है। ओके, बाकी प्रोपेनोल का दैटिनोल दिया है, एस्पिरिन का पैरासिटामोल, एमोक्सिलिन का क्लेवलानिक एसिड का तो कोमोक्सिक्लेव के नाम से कॉम्बिनेशन भी आता है ना, तो कौन सा है जो सीवियर हाइपोटेंशन करा देगा? ऑप्शन ए नाइट्रेट सर में सिल्डेनाफिल अगर दिया तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इतने क्वेश्चंस थे बच्चों आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।